नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का हमारा जो मैथ का जो हम आपको तैयारी करा रहे हैं उसका चैप्टर नंबर ये 5 है और ये हमारा चैप्टर है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में हम आज इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उनको आपको करवाएंगे और सारा बेसिक कराएंगे। तो साथियों, इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 फॉर्मूले हैं छोटे छोटे से, मैं आपको वो पहले समझा दूंगा और उसके बाद में फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा और उन्हीं में से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जब हम समांतर श्रेणी की बात करते हैं यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, यानी देखिए समांतर श्रेणी होती क्या है। तो देखिए समांतर समांतर का मतलब आप जानते हैं, समांतर मतलब समान अंतर, समान अंतर। और जो श्रेणी होती है वो तो श्रेणी है, श्रेणी मतलब सीढ़ी बोल सकते हैं। तो समान अंतर वाली एक श्रेणी, उसी को हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे करके मैंने इसमें बहुत सारे मैंने यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया, मतलब कितने भी इसमें पद हो सकते हैं। तो देखिए प्रत्येक पद में क्या है, 2-2 पदों का अंतर है, 2-2 का अंतर है, यानी 2, 4, 6, 8, 10। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एपी बोल देंगे। ये क्या है, समांतर श्रेणी यानी एपी, शॉर्ट में इसको एपी बोलते हैं। तो इस तरीके से समान अंतर होगा और वो अंतर यहाँ पे क्या है, 2-2 का अंतर, यहाँ पे 2-2 इसमें प्लस हो रहा है, ठीक है, +2 लेकिन ये घटने के संदर्भ में भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए जैसे 20 और 20 के बाद मान लीजिए 18, फिर 16, फिर ये हो जाएगा आपका 14, 12, ऐसे करके। ये भी मतलब चाहे तो घटते हुए क्रम में चाहे बढ़ते हुए क्रम में, और जो उनके बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा समान रहेगा, चाहे बढ़ते हुए क्रम में हो चाहे घटते हुए क्रम में हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ 2 का अंतर है, -2, यहाँ पर -2, ये -2 और -2, सब में -2, यहाँ +2, मतलब अंतर चाहे 5 का 10 का कोई भी हो सकता है वहां पर, लेकिन अंतर समान रहेगा बढ़ते हुए क्रम में भी और घटते हुए क्रम में भी। तो यहां से ये चीज आपने अच्छे से समझ ली होगी। अब इसमें होता क्या है, देखिए जब हम एपी को लिखते हैं तो वहां पर उस एपी में कितने भी पद हो सकते हैं, 10 पद हो सकते हैं, 50 पद हो सकते हैं, चाहे अनेक पद हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमने डॉट 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 लगा दिया तो इसमें हमें नहीं पता कितने पद है, अनंत पद हो सकते हैं। और अगर डॉट डॉट नहीं लगा है तो उसमें फिक्स पद होंगे, वो बता देगा, ठीक है। आगे मैं कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे करना है। तो देखिए जो इस श्रेणी में जो सबसे पहले लिखा होगा इसको हम लिखते हैं प्रथम पद, प्रथम, ये हमारा हो जाएगा प्रथम पद। तो मान लीजिए मैंने चलो मैं एक श्रेणी लिख देता हूं, एक श्रेणी में लिख रहा हूं, मान लीजिए 2, 6, 10, 14, 18, ठीक है। अब इसमें ये 5 पद है, तो कुल पद कितने हैं, कुल पद बराबर इसमें 5 हैं। इसको क्या बोलेंगे, ये होगा हमारा प्रथम पद, जिसको हम ए से व्यक्त करेंगे। और कुल पद यानी पदों की संख्या, जिसको हम एन से व्यक्त करते हैं, पदों की संख्या, यहां लिख दो, पदों की संख्या, जिसको हम एन से व्यक्त करेंगे। और सार्वंतर, सार्वंतर यानी इनके बीच में जो भी अंतर होगा, जैसे यहाँ पे 2 से 6 कितने का अंतर है, 4 का, 4 और 6 से 10 4 का, 10 से 14 4 का, 14 से 18 4 का, तो सार्वंतर को हम डी बोलते हैं और ये हो जाएगा कितना, 4, ठीक है। और जो अंतिम पद होगा, अंतिम पद यानी लास्ट टर्म, वो कितना हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा। तो प्रथम पद ए होगा और लास्ट टर्म क्या होगा आपका, एल हो जाएगा, अंतिम पद। तो ये इस श्रेणी में इस तरीके से देखिए, आप जब इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि एन होगा, एल होगा, ए होगा, ए एन होगा, ये सारी चीजें, इसको हम एनवा पद भी कह देते हैं, अंतिम पद को एनवा पद, यहां लिखते हैं एनवा पद, ठीक है। और उसको हम बोल देते हैं ए एन, यानी या तो अंतिम पद या एनवा पद, वो दोनों एक ही बात है। तो यहां तक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम श्रेणी को लिखते कैसे हैं। अब एक चीज आप ध्यान रखना, क्या होगा,
कभी कभार आपको एक श्रेणी दे देगा। मान लीजिए जैसे श्रेणी दी, जैसे मान लीजिए 3 और 6, फिर आपको बीच में खाली दे दिया, और फिर मान लीजिए दे दिया 12, फिर 2 पद, फिर इसमें खाली दे दिए और ये लिख दिया। अब आपसे पूछे बताइए इसमें बीच में क्या पद आएंगे, कौन, मतलब ये जो मैंने खाली छोड़ दिया इसमें कौन से पद आएंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं, जो सार्वंतर हमारा होता है, सार्वंतर डी, इसको कैसे निकालते हैं। मान लीजिए किसी श्रेणी में 4 पद है या 5 पद है। मान लीजिए मैंने जैसे कोई एपी है, एपी का जो प्रथम पद है वो मान लीजिए A1 या A, दूसरा है A2, तीसरा है A3, फिर है A4, ऐसे पद हैं। तो जब आप सार्वंतर निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, अगले पद में से पिछला पद आपको घटाना पड़ेगा, तब जाके सार्वंतर आप निकाल सकते हैं। जैसे ये कौन सा है, ये A2 मतलब द्वितीय पद है इस AP का, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो यहां से जो हमारा सार्वंतर निकल के आएगा वो आएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। इस तरीके से आप सार्वंतर निकालते हैं। यहां एक बात और आप ध्यान रखना, देखिए यहां हमने देखा कि सार्वंतर हमारा क्या है, तो हम क्या करेंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे, तो हमारा यहाँ पे जो डी निकल के आया वो कितना आया, 3। अब देखिए आप जानते हैं यहां पर जैसे मैंने ये श्रेणी लिखी थी, तो यहां पर क्या था, देखो 2 से जब पहले पद से द्वितीय पद पे हम गए तो इसमें क्या ऐड हुआ, आप देखिए सार्वंतर यहाँ पे कितना है, सार्वंतर यहाँ पे 4 है, तो हमने 2 में यानी प्रथम पद में जब हमने सार्वंतर को जोड़ा तो हमको क्या मिला, द्वितीय पद मिला 6। अब 6 में फिर से मैं सार्वंतर को जोड़ता हूं तो फिर कितना हो गया, 10 हो गया, यानी वो तृतीय पद आ गया। और फिर मैंने तृतीय पद में प्लस फिर सार्वंतर जोड़ा तो चतुर्थ पद आ गया, फिर मैंने चतुर्थ पद में फिर मैंने सार्वंतर जोड़ा तो फिर से वो 5वां पद आ गया। इसका मतलब ये है कि यदि आपको सार्वंतर पता है तो आप सीढ़ी में उस सार्वंतर को जोड़ते जाएंगे तो आपको अगला पद मिलता जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो यहाँ पे इसका जो सार्वंतर है वो कितना है, 3 है, तो द्वितीय पद में यदि मैं सार्वंतर जोड़ दूंगा तो फिर मुझे तृतीय पद मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं द्वितीय पद कितना है, 6, और उसमें 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब 9 में 3 जोड़ा 12, अब 12 में फिर से आप सार्वंतर जोड़ दो तो अगला पद मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 और 3 15, फिर इसमें भी आप सार्वंतर जोड़ दीजिए तो 15 3 18, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पूरी जो श्रेणी है वो मिल जाएगी। तो यहां से हम किसी भी समांतर श्रेणी को बना सकते हैं। ठीक है, उसमें यदि बीच के जो टर्म्स हैं यदि वो नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, सार्वंतर के माध्यम से, सार्वंतर हमको पता होगा तो सार्वंतर जोड़ते जाएंगे और अगला पद हमको मिलता जाएगा। तो देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी के जो अगर प्रथम पद ए हो और सार्वंतर डी हो तो श्रेणी क्या होगी वो मैं यहाँ पे लिखता हूं। चलो यहां लिखते हैं, यदि एपी में, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी हो तो हमारी श्रेणी क्या हो जाएगी। देखिए प्रथम पद क्या होगा, ए, और प्रथम पद में यदि सार्वंतर को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, द्वितीय पद आ जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था। और यदि द्वितीय पद में फिर से सार्वंतर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए द्वितीय पद है हमारा ए प्लस डी और इसमें हम जोड़ देंगे सार्वंतर तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2डी, तो इसका जो तृतीय पद हो जाएगा ए प्लस 2डी। ठीक है, अब फिर तृतीय पद में फिर आप डी जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 3डी, ए प्लस 3डी। अब इसमें भी आप फिर से सार्वंतर जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 4डी, फिर से आप डी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 5डी 6डी 7डी, ऐसे ये पद आते जाएंगे। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ध्यान देना कि यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रथम पद ए, द्वितीय पद ए प्लस डी, तृतीय पद ए प्लस 2डी,
और जो आपका चतुर्थ पद है, चौथा पद है a प्लस 3d, पांचवा पद a प्लस 5d। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला देखिए द्वितीय पद में 1d है, तृतीय पद में 2d है, चतुर्थ पद में 3d है और पांचवें पद में क्या है 4d है। यानी जो भी पद आपसे पूछा जा रहा है उससे एक कम d उसमें आ रहा है। जैसे अगर किसी ने पूछ लिया मान लीजिए कि समांतर श्रेणी का 20वां पद क्या होगा, तो 20वां पद क्या हो जाएगा, देखिए 20वां पद, तो a तो देखिए सब में आएगा, a सब में आ रहा है, कोई भी पद पूछा जाए a तो उसमें जोड़ना ही है। तो a प्लस, अब 20वां पद है तो इससे एक कम d कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 19d। तो 20वां जो पद होगा वो a प्लस 19d हो जाएगा। तो कहने का मतलब कोई भी पद निकालने के लिए, कोई भी पद आपको क्वेश्चन में पूछा जाए, आप उसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या आ रहा है a और d, कैसे भी करके आप a और d फाइंड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से अगर मान लीजिए और भी हम देख लेते हैं, मान लीजिए 50वां पद पूछ लिया, 50वां पद क्या होगा, तो a तो आएगा ही, a प्लस जो पद पूछा है उससे कम d। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बेसिक आइडिया दे दिया है। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला होता है nवां पद निकालने के लिए, ठीक है। तो nवां पद निकालने के लिए चलिए मैं इसको साफ करता हूं, फिर आगे आपको बताता हूं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद या nवां पद क्या होता है। तो देखिए अभी मैंने आपको समांतर श्रेणी क्या होती है वो बताया था। मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद है वो a है और सार्वंतर d है, तो ये हमने मान लिया, माना AP का प्रथम पद a व सार्वंतर d हो, तो देखिए पहला पद तो a हो गया, तो AP क्या होगी, AP a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस तरीके से हमारी श्रेणी होती है। अब देखिए हम इसमें देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा। तो देखिए आप देख रहे हैं ये क्या है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, A5 है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो भी पद पूछा जाता है उस पद में से एक डी कम कर दी जाती है और a को उसमें जोड़ दिया जाता है, वही पद होता है। जैसे मैंने बताया था 20वां पद क्या होगा a प्लस 19d, 25वां पद क्या होगा a प्लस 24d, 50वां पद क्या होगा a प्लस 49d, 100वां पद क्या होगा a प्लस 99d। तो nवां पद क्या होगा, nवां पद यानी an, या फिर इसको l से भी बोल सकते हैं। तो an बराबर, देखिए अब nवां पद पूछ रहा है तो a तो सब में ही आएगा और जो भी पद पूछा जाता है उससे एक कम d कर दी जाती है, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये कौन सा पद है nवां, तो इससे n कम कर देंगे और n में से एक कम कर देंगे और d। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो भी पद पूछा जाता है उससे आप एक कम d कर देंगे और a उसमें जोड़ देंगे तो वही उसका पद हो जाएगा। तो nवां पद का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां a क्या है प्रथम पद, n क्या है पदों की संख्या और d है सार्वंतर। ये बात आपकी समझ में आई। अच्छा, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला और लिख दूं, जो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। वैसे मैं कोई भी क्वेश्चन अगर थोड़ा भी मतलब कोई भी चीज अगर रह जाएगी तो मैं आपको वहीं बता दूंगा, लेकिन हम बेसिक बता रहे हैं तो बता ही देता हूं। अंत से nवां पद, तो nवें पद के लिए तो आपको ये लगाना है और अंत से nवां पद क्या हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखिए जैसे कोई भी श्रेणी होती है, यहाँ पे इस सूत्र में और आगे है हमारा n पदों का योगफल। तो थोड़ा सा आप ध्यान से समझना इस बात को कि जैसे ये कोई पद पूछता है 20वां पद, 40वां पद, जैसे मान लीजिए मैंने एक पद लिखा 3, पहला पद 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो देखिए समझना ऐसे ये करके ये श्रेणी चल रही है मान लीजिए आगे, ठीक। अब देखिए ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, तो यहाँ पे सातवां पद हमारा 21 है। तो वो पूछता है बताइए 100वां पद क्या होगा। तो क्या करेंगे आप, इसमें 3 3 जोड़ के फिर आप 100 तक जाएंगे क्या, तो ऐसा हम नहीं करते। तो हमें क्या है, ये फॉर्मूला हमें उसके लिए पता है कि जो भी पद हमें निकालना होगा वो हम आराम से निकाल लेंगे। और बहुत बड़ी श्रेणी है, उसमें पीछे से कोई पद पूछ लेता है कि अंत से दूसरा पद बताइए, मान लीजिए उसमें 100 पद है श्रेणी में, ठीक है, तो वहां से दूसरा पद क्या होगा, तो उसके लिए फिर ये फॉर्मूला है। जो भी वो पूछे, जितने बार पद पूछेगा वो मैं आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं बता दूंगा। तो ये तो बात रही nवें पद में मतलब क्या पूछता है, मतलब
पद पूछता है कि 70वां पद बताओ कौन सा होगा, 60वां पद, 100वां पद, 1000वां पद, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज में ये वाला आएगा। अब जब n पदों का योगफल, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें कितने पद हैं, ये आपके 7 पद हैं, तो इनको हम जोड़ें, 6 और 3 9, 9 9 दूनी 9 और 9 18, 18 12 30 45, मतलब ऐसे जोड़ के इन पदों का योग कितना होगा उसके लिए हमें फॉर्मूला बताना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो हम जोड़ेंगे नहीं, मान लीजिए किसी श्रेणी में 200 पद आ गए, फिर क्या करेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे क्या, नहीं जोड़ पाएंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो जब n पदों का जब योगफल किया जाता है तो कोई श्रेणी है जिसमें माना श्रेणी है कोई, माना AP का प्रथम पद मान लीजिए A, कार्बंतर D, वो पदों की संख्या n है, n पद है उस श्रेणी में। ठीक है, पदों की संख्या n हो तो क्या होगा, तो n पदों का योगफल, n पदों का जो योगफल होगा वो उसको हम व्यक्त कैसे करेंगे, Sn से। ठीक है, nवें पद को कैसे करते हैं, An या फिर L, और यहाँ पे जब उनका योग किया जाएगा, सम किया जाएगा, तो Sn क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये आपका n पदों के योगफल का सूत्र है। इस सूत्र को हम थोड़ा सा और बदल के लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चलो यहां लिख दें, Sn बराबर n/2, देखो 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, यानी 2a है, अलग अलग लिख लिया। अब आप जानते हैं, अभी मैंने ऊपर लिखवाया, ये जो आप देख रहे हैं इतना, ये क्या है, देखिए ये तो an होता है या l होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, n/2 a प्लस an या l, an भी लिख सकते हैं या फिर l भी लिख सकते हैं। अंतिम पद दिया होगा तो हम डायरेक्टली इससे निकालेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं, an लिख दीजिए, a प्लस an। तो ये हमारा एक प्यारा सा फॉर्मूला हो गया। तो अभी तो केवल ये 2-3 फॉर्मूले आए छोटे छोटे से। अब इसी में देखिए एक पॉइंट और जो मैं आपको लिखवा ही दूं अभी, यदि देखिए n पदों का योगफल दिया है, यदि n यानी Sn, n पदों का योगफल, यदि n पदों का योगफल यानी Sn, ठीक है, दिया है, दिया हो तो an पूछे तो an ज्ञात करो, तो क्या करेंगे, an बराबर Sn माइनस Sn-1, ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, देखिए n पदों का योगफल मान लीजिए आपको दिया है, और उसने बोला n पद, जैसे मान लीजिए 10 पदों का योगफल है, यानी 10 पदों का योगफल क्या है, यहां लिख दूं मैं, 10 पदों का योगफल दिया है S10 बराबर मान लीजिए 100 दिया है, और आपसे पूछा कि बताइए an क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि an निकालने के लिए S10 में से S10-1 यानी S9, यानी 10 पदों के योगफल में से 9 पदों का योगफल घटा देंगे, तो वो आपका क्या आ जाएगा, an आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, तो ये यहाँ पे 10 कर लीजिए, चलो 10 लिख दिया था, ठीक है, यानी 10वां पद, ठीक, 10वां पद निकालने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो चीजें मैंने बताई हैं अच्छे से समझ में आ गई होंगी।